अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने मशहूर शायर मोहतरम जनाब हफीज़ जालंधरी साहब का एक ख़त पेश कर रहे हैं। ये ख़त उस वक्त की मशहूर नसर निगार मोहतरमा हाजरा नाज़ली साहिबा को लिखा गया है। मोहतरमा हाजरा नाज़ली साहिबा दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह की बेटी हैं और अपने ज़माने की मशहूर अफसाना निगार और नावल निगार है। हफीज़ जालंधरी साहब को उन्होंने एक ख़त लिखा जिसमें शाहनामा इस्लाम की 5वीं जिल्द के बारे में उनसे सवाल किया गया। हफीज़ साहब लिखते हैं, तारीख़ है 26 फरवरी 1953। मेरी मोहतरमा बहन नाज़री बेगम गाज़ी, मेरा सलाम कबूल फरमाइए। आपका 6 फरवरी का लिखा हुआ ख़त मॉडल टाउन लाहौर से होता हुआ मुझे कल मिला। आपने शाहनामा इस्लाम की 5वीं जिल्द के बारे में दरियाफ़्त किया है। उसका जवाब यह है कि 5वीं जिल्द ना तो अभी तसनीफ़ हुई और ना शाये हुई, इसलिए ज़ाहिर है आपको कहाँ से मिलती। सबब यह कि 4थी जिल्द जून 1947 में इस आलम में शाये हुई जबकि मेरे चारों तरफ खून, कत्ल, गारत हो रहा था और मैं उस 4थी जिल्द को मुकम्मल कर रहा था जब उस हलाकतगाह से मैं और मेरी बच्चियाँ, बहनें और बीवी निकल कर शिमला से लाहौर पहुँचे तो जो कुछ लिखा हुआ था और वो कुतुब खाना जिससे मुझ नालायक मुसन्निफ़ को इस्तिफ़ादा करना था सब ज़ाय हो गए थे। खैर ये ऐसी बात न थी, मज़ीद किताबें हवालाजात के लिए मुहैया की जा सकती थीं और 5वीं जिल्द लिखी जा सकती थी, लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग लोग यानी ताजरान कुतुब जो खुदा के फजल व करम से मुसलमान भी हैं और लाखों रुपया मुसलमानों की जेब से कमा चुके हैं, शाहनामा इस्लाम की 4 जिल्दें और मेरी तमाम दूसरी किताबों को चोरी से छाप कर, चोरी से भी ज़्यादा सीना जोरी से छाप कर फ़रोख्त कर रहे हैं और मुझे मेरी कॉपीराइट का 1 पैसा भी देने को तैयार नहीं। वो लाखों की तादाद में किताबें छाप कर भारत में भी और पाकिस्तान में भी मंडियाँ भर चुके हैं। मेरी हालत यह है कि रोटी के लिए मारा मारा फिर रहा हूँ। मुक़द्दमेबाज़ी से कुछ हासिल नहीं। कौम में जिसके बारे में आपने फरमाया है कि मैंने ये किताब लिखकर एहसान किया है, मेरी कोई भी मदद करने को तैयार नहीं। फिरदौसी के बारे में मशहूर है कि उसको सोने की अशरफी के बजाय बादशाह ने चांदी का रुपया देना चाहा, लेकिन हफीज़ के तो बच्चों का रिज़्क़ भी मुसलमान तुज्जार और कौम ने छीन लिया। यही नहीं बल्कि उस तसनीफ़ की तकमील ही नामुमकिन हो गई, क्योंकि किताब से 4 पैसे नफ़ा या हक़्क़ुल खिदमत के न मिले तो अपने वसी कुंबे की रोटी का इंतज़ाम कैसे करूं। मांगने का तो मेरी गैरतमंदी कभी इजाज़त न देगी। सो मेरी बहन, यह है मेरी कहानी, यह है फिरदौसी इस्लाम का अंजाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने पूछा, मैंने बता दिया। सिर्फ दुआ का तालिब हूँ और कुछ नहीं चाहिए। मेरा सलाम जनाब गाज़ी को, बच्चों को प्यार। आपका भाई अबुल असर हफीज़ जालंधरी। इस ख़त को पढ़िए, इस ख़त को सुनिए और हफीज़ जालंधरी जैसे मुसन्निफ़ीन के कर्ब का अंदाज़ा लगाइए, जिनकी किताबों को बाज़ लोग बग़ैर उनकी इजाज़त के, बग़ैर उनका मुआवज़ा दिए हुए ब्लैक में छाप लेते हैं। ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए अपनी दौलत को फ़रोग़ देते हैं और मुसन्निफ़ीन की हक़ तलफ़ी करते हैं। ख़ास तौर पर उन लोगों को भी जायज़ा लेने की ज़रूरत है जो नाशिर और मुसन्निफ़ की इजाज़त के बग़ैर किताब की PDF बनाकर उसे अपने दोस्तों में तक़सीम करते हैं और इस अमल को कार सवाब समझते हैं। हालांकि ब्लैक मार्केट हो, यानी किताब को बग़ैर मुसन्निफ़ की इजाज़त के छापना हो या उसकी इजाज़त के बग़ैर PDF बनाकर लोगों में बाँटना हो, दोनों कहीं न कहीं एक जैसे अमल हैं। गौर कीजिए, अपने अमल का जायज़ा लीजिए और मुसन्निफ़ीन के, नाशिरीन के कर्ब को समझिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।